वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से जो है समाज शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न समाज शास्त्र विषय में एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से एसएसटी पेडागोजी जो होता है, समाज शास्त्र जो विषय होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 60 नंबर के लिए आपको जो है समाज शास्त्र विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपके पासिंग और फेल होने में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं दोस्तों। तो एक एक प्रश्न यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हम यहां पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। इंग्लिश में भी आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं दोस्तों। द टर्म ऑफ प्रथमा कुलिका इन द गुप्त पीरियड स्टैंड्स फॉर। इस प्रकार क्या है आपको यहां पर प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर प्रश्न है कि प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी या फिर मुख्य शिल्पकार। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। मतलब आपका जो डी विकल्प यहां पर दिया गया है वो सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आप पढ़ लेंगे दोस्तों। कि गुप्त काल के दौरान स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक परिषद होती थी, जिसमें प्रथम कुलिक भी शामिल थे। इस शब्द का अर्थ मुख्य शिल्पकार या कारागिरों के संघ गिल्ड का प्रमुख होता था। इस प्रकार एनसीईआरटी का यहां पर क्या है दोस्तों एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब देखेंगे जो कि जिस प्रकार प्रश्न नंबर 2 यहां पर पूछा गया है कि वह बुर्ज मतलब बर्च छाल कहां पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई है। तो देखिए प्रश्नों को आप सबसे पहले समझेंगे दोस्तों। आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि बुर्ज छाल कहां पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर बिहार। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहां पर बताए गए दोस्तों। और यहां पर हमारा जो जवाब होगा वो होगा कश्मीर। मतलब ऑप्शन 1 जो है दोस्तों वो यहां पर क्या है हमारा सही विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले यहां पर फिर से एनसीईआरटी के हिसाब से आपको यहां पर क्या है दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई है कि बुर्ज छाल जिस पर ऋग्वेद के सूक्त लिखे गए थे कश्मीर में पाई गई थी और यह पांडुलिपि अब पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित है, जो हिमालय बर्च मतलब भोजपत्र की छाल पर लिखी गई है और ऋग्वेद की शुरुआती मुद्रित ग्रंथों में से एक के लिए उपयोग की गई थी। इस प्रकार क्या है यहां पर आप इंफॉर्मेशन भी क्या है दोस्तों देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तामिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल वर्क्स इन्फॉर्म अस अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, शिलापदिकरम, वलयपति, मणिमेकलई या फिर पेरिया पूर्णम। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और यहां पर जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, पेरिया पूर्णम। आपका जो ऑप्शन डी है वो यहां पर क्या है हमारा सही विकल्प होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब देखेंगे आप जिस प्रकार का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ओके, कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सूरसागर सूरदास जी द्वारा रचित है,
सुर सारावली सूरदास जी द्वारा रचित है। साहित्य लहरी भी जो है दोस्तों वो सूरदास जी द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर साहित्य रत्ना जो है ये उनकी रचना नहीं है। मतलब आपका सीधे सीधे तौर पर ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर सही विकल्प माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक प्रश्न जो है वो टोटली एनसीईआरटी से लिया गया है और सीटेट में जो परीक्षा होती है दोस्तों टोटली क्वेश्चन जो है आपको सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं। मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक भी प्रश्न जो है आपको परीक्षा में इसके बाहर का देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा दोस्तों कि एसएसटी जो होता है आपका समाजशास्त्र जो होता है वो 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है आप देख सकते हैं। आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपके पास देखिए दोस्तों दो विकल्प आपको दिए गए। पहला हम कथन कहेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। उसके बाद आपको दूसरा कथन दिया गया है आर मतलब कारण बताया गया है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जिम्मेदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो देखिए दोस्तों यहां पर इस प्रकार का प्रश्न है, नीचे इसके ऑप्शन आपको दिए गए कि कौन से कथन सही है। तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शन भी दिए गए दोस्तों, आपको यहां पर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं और यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन 1 कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका जो फर्स्ट विकल्प रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों सही होने वाला है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। अब यहां पर प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि पूर्व मद्रास मतलब चेन्नई में स्थापित वैद्य समाज किससे प्रेरित था। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको पूछा गया है कि वैद्य समाज किससे प्रेरित था। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप सही विकल्प की बात करेंगे कि वैद्य समाज किससे प्रेरित था तो ब्रह्म समाज हमारा यहां पर क्या होगा सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज केसरी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अंग्रेजी, बंगला, मराठी या फिर उर्दू। तो देखिए दोस्तों केसरी के संदर्भ में अगर आपको माहिती है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में छपा करता था। मतलब आपका जो ऑप्शन सी होने वाला है वो यहां पर क्या है सही होगा दोस्तों। इसको लेकर एनसीईआरटी की थोड़ी सी नोट्स हम यहां पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि केसरी अखबार मराठी भाषा में छपता था, जिसकी स्थापना करीब करीब 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में की थी। ओके, और उन्होंने इसी के साथ अंग्रेजी में मराठा अखबार भी शुरू किया था। याद रखेंगे दोस्तों कि मराठा जो अखबार था वो अंग्रेजी में छपा करता था और जो केसरी अखबार था वो आपका मराठी में छपा करता था दोस्तों। और साथ ही साथ 1881 में इसको बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया, क्योंकि कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, ले देकर प्रश्न वही आपको पूछे जाते हैं, बस इसके बारे में हमको थोड़ी बेहतर इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों मिलनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार प्रश्न बनता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। ओके, अब आपको पूछा गया है कि सूरज क्यों पूर्व से निकलता है। यहां पर सीधी सी बात है दोस्तों, लॉजिकली ये प्रश्न का उत्तर आप सीधे सीधे तौर पर दे सकते हैं कि भैया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए जो है सूरज क्या है पूर्व से उदय होता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर रहेगा वो क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका बी ऑप्शन यहां पर क्या है सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है। अब देखिए दक्कन पठार को लेकर भी यहां पर प्रश्न पूछा गया है और दक्कन का पठार जो है दोस्तों अपनी कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं सातपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री या फिर नीलगिरी। तो देखिए दोस्तों आपका यहां पर सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन सी होगा। मतलब दक्कन जो पठार है दोस्तों वो भौतिक विशेषता से जुड़ा है सह्याद्री से, मतलब
पर्याय 3 जो दिया गया है वो यहां पर क्या है, हमारा सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल और मास मीडिया। आपको प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर नहीं है वाला प्रश्न आपको पूछा गया है। समाचार पत्र जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है, रेडियो जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है, और टेलीविजन आपका क्या है दोस्तों, जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है। यहां पर आपको पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो सेल्यूलर फोन हमारा यहां पर क्या होगा, सही विकल्प होगा, क्योंकि यह जनसंचार माध्यम का उदाहरण नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे दोस्तों। तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप आपने ले लेनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जिस प्रकार आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, यह होता है दोस्तों पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों। इसके पहले के जो 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं वो टोटली कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे गए दोस्तों, मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न थे। अब पेडागोजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ये आपकी स्किल से जुड़ी होती है दोस्तों, मतलब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एज ए टीचर क्या है, आप अपनी स्किल का उपयोग कर यहां पर क्या है, प्रश्न का आंसर सीधे सीधे तौर पर दे सकते हो। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक क्या युद्ध को रोका जा सकता है, पर 3 सप्ताह शिक्षण का आयोजन करती है। अध्ययन के दौरान वह युद्ध को रोकने के मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तर्क, राजनीतिक तर्कों पर चर्चा कर सकती है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस उपागम को अपना रही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। आपको विकल्प दिए गए हैं, एकीकृत उपागम, सहसंबंध परक उपागम, यूनिट आधारित उपागम, या फिर बहु अनुशासनात्मक उपागम। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो शिक्षक उपागम को अपना रही है उसे हम कहेंगे एकीकृत उपागम। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 अब देखिए। प्रश्न नंबर 12 आपको स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अब यहां पर आपको बताना है कि कितने कथन सही है। एक्चुअली 2 ही कथन आपको दिए गए, 2 में से कितने कथन सही है। तो देखिए, अध्याय की मुख्य अवधारणाओं को संशोधित करना, अपने शब्दों में उत्तर देने के अवसर प्रदान करना, इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको पूछे गए। मतलब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पाठ के बाद प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, तो अध्याय की मुख्य अवधारणाओं को संशोधित करना, तो बिल्कुल ये तो होता ही है। अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना, डेफिनेटली ये भी होगा। तो आपका यहां पर क्या है, ए और बी दोनों सही है। मतलब आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो यहां पर क्या है, सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर आपको 13 यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा सबसे अधिक सामना किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपको विकल्प दिए गए कि विशिष्ट उद्देश्य जो अधिगम को याद करने, ज्ञान के स्तर की दिशा में शिक्षक का परिसीमन करते हैं, स्कूलों में प्रयोगात्मक सेटअप और संसाधनों की कमी। तो देखिए सभी जगह ये कमी तो नहीं होती है, कहीं पर हो सकती है। शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक तो देखिए ये भी नहीं होता है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता सब जगह नहीं हो सकती, मैं आपको यही बताऊंगा। तो आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा कि विशिष्ट उद्देश्य जो अधिगम को याद करने, ज्ञान के स्तर की दिशा में शिक्षण का परिसमन करते हैं। आपका जो पहला विकल्प रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 अब देखिए, जो 14वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो फिर से क्या है, स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपको बताना है कि कितने विकल्प सही है। मतलब कोई 2 विकल्प यहां पर क्या है, सही हो सकते हैं। प्रश्न है कि ऐतिहासिक फिल्मों और समकालीन नृत्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए, ऐतिहासिक फिल्मों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए सही होगा क्या, केवल मनोरंजन के लिए, खाली समय को भरने के लिए, तो टोटली गलत है, कट कर देंगे। पहला विकल्प तो हटा ही देंगे बिल्कुल। पाठ के विकल्प के रूप में, मतलब पाठ को हटा देंगे और सिर्फ क्या है, हम
फिल्म में दिखाएंगे तो ये भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। और व्याख्या और विश्लेषण के लिए तो चलो इसको हम सही मान लेते हैं। रुचि और चर्चा को भड़काने के लिए तो बिल्कुल सी और डी तो यहां पर सही होगा दोस्तों, क्योंकि दो ही विकल्प हमको यहां पर क्या है सही बताने थे। तो देखिए यहां पर अगर आप कहेंगे आपका ऑप्शन सी यहां पर सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सी मतलब सी और डी वाले विकल्प आपके क्या है यहां पर सही होने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों फिर से क्या है, एक बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि कितने सही है या कितने गलत है। प्रश्न क्या बना है, पूछा गया है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या किस पर केंद्रित होनी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपको पूछा गया है कि जो समाजशास्त्र होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है दोस्तों, इसकी पाठ्यचर्या किस पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए सभी तथ्य, अवधारणाओं और सूचनाओं को शामिल करना, अब यह पॉसिबल नहीं है तो पहला आपने कट कर देना, ठीक है। सामाजिक राजनीतिक वास्तविक विश्लेषण को सक्षम करने के लिए प्रासंगिक अवधारणाओं को शामिल करना, तो दूसरा सही हो जाएगा। मतलब सिर्फ बी वाला विकल्प आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही होगा। आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो यहां पर क्या है बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि पेपर 2 के लिए हम यहां पर क्वेश्चन सेट आपके लिए लेकर आए दोस्तों। 399 रुपए में आपको यहां पर 40 क्वेश्चन सेट मिल रहे दोस्तों। 40 प्रश्न पत्रिका मिल रही है विथ आंसर की, मतलब हर प्रश्न पत्रिका में आंसर की आपको क्या है यहां पर दी गई है, जिसमें आपको सब्जेक्ट कौन से मिलने वाले। तो देखिए मराठी के यहां पर 10 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे दोस्तों। हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे। सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्रों और एसएसटी पेडागोजी मतलब आपका सामाजिक शास्त्र के जो है दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन सेट यहां पर मिलेंगे विथ आंसर। ओके ये 40 क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में दिए जा रहे हैं दोस्तों। और स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर अभी इसको आप क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। सिंपल सा एक सेटअप है दोस्तों कि आपको व्हाट्सअप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको क्या है ये प्रश्न संच यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि परीक्षा में अभी भी 31 दिन का वक्त बचा है और इस प्रकार की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे दोस्तों तो 100 से कम नंबर आपके नहीं आएंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अभी व्हाट्सएप नंबर कर क्या है दोस्तों आप ये परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। चलिए 16वां जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेंगे। चलिए 16वां प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है कि स्कूलों में माध्यम भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार विस्तार से है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। जो माध्यम भोजन स्कूलों में दिया जाता है तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर हम यहां पर अगर जवाब देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाता है आपका राइट टू लाइफ। ओके जीवन का अधिकार इसको हम कह सकते हैं। तो आपका जो बी वाला विकल्प है वो क्या रहेगा यहां पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और आपका प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपने इसको क्या है हटा देना है। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आपने जवाब भी इसका लगा दिए होंगे कि जेंडर मतलब लैंगिक असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। ओके यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए केवल परिवार से। तो देखिए दोस्तों केवल परिवार यहां पर क्या है सही नहीं होगा। परिवार समाज और सरकार, जी हां ये बिल्कुल सही हो सकता है। केवल सरकार नहीं, परिवार और समाज, सिर्फ और परिवार और समाज नहीं दोस्तों, इसमें सरकार भी आपको क्या है मिला देना है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है यहां पर वो क्या है सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि लेबर चौक किसे कहते हैं। अब देखिए चौक क्या होता है दोस्तों, लेबर चौक किसे कहा जाता है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए, ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा चलती हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हो, या फिर ऐसी जगह जहां मजदूरों का रैन बसेरा दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि लेबर चौक किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा जमा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं तो लेबर चेक कहते हैं दोस्तों। तो सी वाला विकल्प आपका क्या है यहां पर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20।
देखिए 20वां प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि कौन सरपंच की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है कि हु एक्ट्स एज अ पंचायत प्रेसिडेंट, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं, ग्राम सभा का सचिव, आपको दूसरा विकल्प बताया गया कि खंड विकास अधिकारी, तीसरा विकल्प दिया गया है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य या फिर बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो देखिए दोस्तों, कौन सरपंच की तरह काम करता है, तो अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित किया गया एक वार्ड सदस्य, मतलब वन वार्ड मेंबर सिलेक्टेड बाय द वार्ड मेंबर्स। इस प्रकार क्या है आपका यहां पर सही विकल्प होने वाला है, मतलब आपका जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प होने वाला है। तो इस प्रकार हमने यहां पर 20 प्रश्न देखे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और स्क्रीन पर आपको पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए यहां पर नोट्स हम अवेलेबल करवा कर दे रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का टोटली सिलेबस इसमें क्या है इंक्लूड किया गया है। और पेपर 1 के लिए आपको मराठी, हिंदी, बाल मानस शास्त्र और परिसर अभ्यास के नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए आपको हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्र के नोट्स यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तों। किसी एक पेपर के नोट्स आपको 499 रुपए में दिए जाएंगे दोस्तों, और दोनों पेपर के नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में यहां पर दोनों पेपर के नोट्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों। गारंटेड नोट्स है, बिल्कुल इतना कर लेंगे। परीक्षा में अभी भी 31 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली जो है सीटेट में इस बार 100 नंबर क्रॉस कर देंगे दोस्तों। व्हाट्सएप पर आपको एक नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी इसको आप परचेस कर लेंगे दोस्तों। परीक्षा में 31 दिन बाकी है। साथ ही साथ हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाले दोस्तों, क्योंकि सिर्फ नोट्स का और क्वेश्चन सेट का पैसा हम आपसे यहां पर ले रहे हैं। बाकी टोटली चीजें जो है हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।